हेलो स्टूडेंट, रामरत्न स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी में हम उपसर्ग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय में से हम उपसर्गों को पढ़ रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने 5 उपसर्ग तक पढ़ा चुके हैं। जो संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं, उन 22 उपसर्गों में से हम 5 उपसर्गों को पिछली वीडियो में हमने बहुत डिटेल से समझाया है कि उन उपसर्गों से कितनी तरह से और कितने प्रकार से या कितने प्रकार से शब्द बन सकते हैं। तो हमने बताया है कि जो उपसर्ग होते हैं मूल शब्द से 3 या 4 तरह से जुड़ते हैं। एक तो संयोग द्वारा, सीधे सीधे वो जुड़ जाते हैं संयोग द्वारा। दूसरा है आपका दीर्घ संधि द्वारा। तीसरा है यण संधि द्वारा। एक यहाँ से और, जब उपसर्गों के साथ कोई प्रत्यय लगा हो तो क्या परिवर्तन होता है, तो इस वीडियो में बहुत डिटेल से समझेंगे। और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें, तो आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी कि अगर यदि ये होता है तो ऐसे कैसे होता है, या शब्द कैसे बनते हैं, या इन शब्दों में हम उपसर्ग को जल्दी कैसे पहचाने। कि इसमें यहाँ से बच्चों के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत होते हैं क्योंकि वो उपसर्ग पहचान ही नहीं पाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। तो सबसे पहले है आपका नि उपसर्ग। सबसे पहले पढ़ेंगे हम नि उपसर्ग। नि उपसर्ग का अर्थ होता है, नि का मतलब होता है नहीं के लिए भी होता है और निषेध के लिए। नि का अर्थ होता है निषेध के लिए, नीचे, अतिरिक्त और अधिकता। नि का प्रयोग हम निषेध के लिए करते हैं, नीचे के लिए करते हैं, अतिरिक्त के लिए करते हैं और अधिकता के लिए करते हैं। अब जो नि उपसर्ग है, नि उपसर्ग मूल शब्द से 3 तरह से जुड़ता है। तो देखो, एक तो होता है संयोग द्वारा। संयोग द्वारा कैसे, जैसे हम का नी प्लस कृष्ट है तो ये बन जाएगा नी कृष्ट। निकृष्ट में आप बहुत आसान तरीके से पहचान सकते हो कि निकृष्ट में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग ये निकृष्ट हमारा मूल शब्द हो गया, नी हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। कृष्ट हमारा मूल शब्द, नी क्या है हमारा उपसर्ग। जो उपसर्ग होते हैं मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं। तो निकृष्ट में कौन सा उपसर्ग है, नी उपसर्ग है। तो इस निकृष्ट में आपने बहुत जल्दी पहचान लिया कि नी उपसर्ग है, लेकिन जब आगे आप देखोगे तो आपको वहां परिवर्तन कुछ मिलेगा। ऐसे नी प्लस युक्ति से क्या हो जाएगा बेटा, नियुक्ति। यानी नियुक्ति में हम बहुत जल्दी बता सकते हैं कि क्या उपसर्ग है। तो नी उपसर्ग मूल शब्द क्या है, युक्ति। अगला है नी प्लस वास, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, निवास। ऐसे हम मूल शब्द के आगे नी जोड़ते जाएंगे और उपसर्गों द्वारा अन्य बहुत तरह के हजारों शब्दों को हम निर्माण कर सकते हैं। तो निकृष्ट, नियुक्त और निवास में देखा जाए तीनों में क्या उपसर्ग है बेटा, नी उपसर्ग है। इन तीनों में सीधे सीधे संयोग द्वारा शब्द बन गए, इनमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ और हम बहुत आसान तरीके से पहचान सकते हैं। अगला देखो नी प्लस ऊन। अब इनमें यण संधि प्रयोग होगी, नी प्लस ऊन। तो देखो, यदि छोटी ई के बाद कोई असमान स्वर आए, छोटी ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का क्या हो जाता है, या हो जाता है। तो इसको देखो, यहाँ इसको हम क्या करेंगे, ना अलग कर लेंगे। यहाँ से छोटी ई की मात्रा हो गई और प्लस यहाँ से ऊ और प्लस क्या हो जाए ना। जो छोटी ई के बाद असमान स्वर आए तो यहाँ पर ये हो जाएगा आधा ना, और ई का क्या हो जाएगा, ऊ की वजह से या, और इसमें बड़ी की मात्रा लग जाएगी तो ये बन जाएगा न्यून। अब न्यून में देखा जाए तो न्यून में आधा ना उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग हमारा क्या है, नी है। नी प्लस ऊन यानी संधि द्वारा, कौन सी संधि द्वारा, यण संधि द्वारा कौन सा शब्द बना है, न्यून बना है। यदि आपसे कहा जाए कि न्यून में उपसर्ग क्या है, तो नी उपसर्ग होगा, मूल शब्द होगा, ऊन होगा। और इसमें कौन सी संधि है, इसमें यण संधि प्रयोग है। तो 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि न्यून में उपसर्ग क्या है, तो नी उपसर्ग है, मूल शब्द क्या है, तो ऊन उपसर्ग है, और संधि कौन सी, यण संधि। तो ऐसे शब्दों में उपसर्गों को पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगला देखो नी प्लस आय से, तो यहाँ से हम छोटी की मात्रा अलग कर लेंगे तो आधा ना, और यहाँ से हमने ई स्वर अलग कर लिया, प्लस जो हो जाएगा बड़ा आ और प्लस हो जाएगा या। तो जो होगा आधा ना और ई का आ की वजह से क्या हो जाएगा, या, बड़ा का डंडा इसमें लग जाएगा तो या हो जाएगा, या है। तो न्याय बन गया। तो न्याय, अगर न्याय में कहा जाए तो न्याय में मूल शब्द क्या है, आय,
और उपसर्ग क्या है नी प्लस आय से क्या बन गया हमारा न्याय। अगर आपसे न्याय में पूछा जाए उपसर्ग क्या है तो नी उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है आय, और इसमें कौन सी संधि है बेटा यण संधि है। इसी तरह से शब्दों का निर्माण होता जाता है। नी प्लस अस्त से देखो यहाँ से क्या कर लेंगे ना अलग कर लेंगे छोटी ई, और यहाँ पर आ और प्लस आधा सा और ता। अब तो ई का के बाद आया तो ई का क्या हो जाएगा या हो जाएगा, तो जो हो गया आधा ना आ और आधा सा और ता, ये बन जाएगा न्यस्त। यानी न्यस्त में अगर कहा जाए तो नी उपसर्ग का मूल शब्द क्या है अस्त, तो इसमें कौन सी संधि प्रयोग हुई है यण संधि प्रयोग हुई है। अगला देखो नी प्लस आज से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सीधे सीधे न्यास, क्या बन जाएगा न्यास। ठीक है, तो ये वाले इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें अगर इनमें आपसे पूछा जाए न्यून में न्याय में न्यस्त में न्यास में कि कौन सा उपसर्ग है तो नी उपसर्ग है, क्योंकि यहाँ हमें डायरेक्ट सीधे सीधे नी नहीं दिख रहा है, इसमें कौन सी संधि द्वारा परिवर्तन हुआ यण संधि द्वारा परिवर्तन हुआ। अगला देखो यदि नी उपसर्ग के साथ यदि नी के साथ या प्रत्यय जुड़ जाए, प्रत्यय मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं उपसर्ग मूल शब्द के पहले, प्रत्यय मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं। निकट, तो यदि नी के साथ या उपसर्ग जुड़ जाए, फिर से सुनो हमने क्या कहा, यदि नी के साथ नी उपसर्ग के साथ या उपसर्ग जुड़ जाए तो नी का क्या बन जाता नय हो जाता। जैसे निकट का जी बन जाएगा नैकट, निकट का क्या बन जाएगा नैकट बन जाएगा, नी का क्या हो गया नय, निकट का नैकट हो गया। इसमें क्या जुड़ गया या जुड़ गया, इस या प्रत्यय की वजह से या प्रत्यय की वजह से नी का क्या बन गया नय हो गया। जैसे निपुण का देखो तो जो बन जाए नैपुण्य, ठीक है नैपुण्य, इसमें कौन सा प्रत्यय है या प्रत्यय है, इस या प्रत्यय की वजह से नी का क्या हो गया नय हो गया। अगर आपसे नैकट में कहा जाए तो कौन सा उपसर्ग है तो नय उपसर्ग नहीं होगा, उपसर्ग क्या होगा नी उपसर्ग होगा, और मूल शब्द क्या होगा नी मूल शब्द होगा कट, तो नी प्लस कट से क्या होगा नैकट, किसकी वजह से, अगर इसको हम तोड़ें तो ये बन जाएगा नी प्लस कट और प्लस या, तो या ये आपका क्या है बेटा या आपका प्रत्यय है और नी क्या है आपका बेटा उपसर्ग है। इस नी का नय किसकी वजह से हो चुका, इस या प्रत्यय की वजह से। निवेद का देखे क्या बन जाएगा नैवेद्य, निवेद का क्या बन जाएगा नैवेद्य, इसमें या उपसर्ग आ गया या प्रत्यय आ गया, या प्रत्यय की वजह से नी का क्या हो गया नय हो गया। अगर आपसे नैकट में कहा जाए नैपुण्य में कहा जाए और नैवेद्य में कहा जाए कौन सा उपसर्ग है तो उपसर्ग आपका रहेगा नी, नय नहीं होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे बच्चे गलत कर देते हैं। अगला देखो उपसर्ग कौन सा बेटा बी, तो बी उपसर्ग का अर्थ होता है विभिन्नता अभाव या विशेषता। बी का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं बेटा भिन्नता में अभाव में और विशेषता में करते हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर समझना, इसमें देखो इसमें उदाहरण हम कुछ बताएं बी प्लस, जैसे यहाँ पर हम कर दे बी प्लस पक्ष, ठीक है, तो बी प्लस पक्ष में सीधी सीधी समझ में आ जाएगा क्या बन जाएगा यहाँ पर बेटा विपक्ष। तो विपक्ष में अगर आपसे पूछा जाए कि उपसर्ग क्या है तो बी उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है बेटा पक्ष है। अगला देखो यहाँ पर बी प्लस कार, बी प्लस कार, तो क्या बन जाएगा बेटा ये बन जाएगा विकार, क्या बन जाएगा विकार। अगला आता है बी प्लस फल, बी प्लस फल से बन जाएगा ये बन जाएगा विफल बन जाएगा, क्या बन जाएगा विफल। तो इन शब्दों में हिंदी इन शब्दों में अगर देखा जाए तो मूल शब्द और उपसर्ग बहुत आसान तरीके से पहचाना जा सकता है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे क्या हुआ संयोग हो गया। उपसर्ग मूल शब्दों के साथ तीन तरह से जुड़ते हैं, या तो वो सीधे संयोग द्वारा जुड़ते सीधे सीधे हम पहचान सकते हैं इसमें कौन सा उपसर्ग है और कौन सा मूल शब्द है। दूसरा है दीर्घ संधि द्वारा या यण संधि द्वारा, और तीसरा उपसर्गों में परिवर्तन किसकी वजह से होता है प्रत्यय लगा हो, यदि क्या जुड़ा हो साथ में प्रत्यय। जैसे यण संधि द्वारा देखो बी प्लस आयाम से, देखो यहाँ है कि बा अलग कर लेंगे और यहाँ ई अलग कर लेंगे, बड़ा आ और प्लस याम, तो अगर देखो ये हो जाएगा आधा बा और ई का आ की वजह से क्या हो जाएगा या हो जाएगा और बड़ा का डंडा या में लग जाएगा तो व्यायाम। तो अगर आपसे कहा जाए कि इस व्यायाम में
उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग आधा बानी होगा, उपसर्ग होगा बी और मूल शब्द होगा आयाम। बी प्लस आयाम से क्या बना, व्यायाम। और व्यायाम में अगर कहा जाए तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, बी, मूल शब्द क्या हो जाएगा, आयाम। और इसमें कौन सी संधि है बेटा, यण संधि प्रयोग हुई है। ठीक है, अगला देखिए, बी के साथ यदि एक प्रत्यय हो, फिर से सुनिए, यदि बी के साथ क्या हो, एक प्रत्यय लगा हो, बी के साथ एक प्रत्यय लगा हो तो बी का क्या हो जाता है, व्यय हो जाता है। बी का क्या हो जाता है, व्यय हो जाता है। जैसे बी प्लस वाई प्लस एक हमारा क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग मूल शब्द के बाद में जोड़ते हैं। वाई हमारा मूल शब्द है, वाई हमारा क्या है बेटा, मूल शब्द है। और बी हमारा एक हमारा प्रत्यय है। एक हमारा क्या है बेटा, प्रत्यय। एक हमारा प्रत्यय है और बी हमारा क्या है बेटा, उपसर्ग है। ठीक है, तो ये हमारा मूल शब्द है। तो हमने बताया है कि जो उपसर्ग हो गए मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो देखो, बी उपसर्ग है और एक हमारा क्या है, प्रत्यय है। एक प्रत्यय की वजह से बी का क्या बन जाएगा, व्यय हो जाएगा। तो ये बन जाएगा व्यय, जो बन जाएगा वाह, और जो हा में जो हा और छोटी की मात्रा इस हा में लग जाएगा तो ये बन जाएगा वैवाहिक। क्या बन जाएगा, वैवाहिक। अगर आपसे वैवाहिक में कहा जाए कौन सा उपसर्ग है, तो बी उपसर्ग है। मूल शब्द क्या है, वह मूल शब्द है। और प्रत्यय कौन सा है, एक प्रत्यय है। एक शब्द में उपसर्ग प्रत्यय या दो प्रत्यय उपसर्ग जरूर हो सकते हैं। बी प्लस ज्ञान प्लस एक, तो बी का क्या बन जाएगा, व्यय बन जाएगा। जे बन जाएगा ज्ञा, और नाम में एक की मात्रा लग जाएगी तो जे बन जाएगा वैज्ञानिक। अगर आपसे कहा जाए कि वैज्ञानिक में कौन सा उपसर्ग है, तो बी उपसर्ग है। और प्रत्यय क्या है, एक प्रत्यय है। मूल शब्द क्या है, ज्ञान। अगला बी प्लस धान प्लस एक, तो ये वैधानिक। क्या बन जाएगा इसका बेटा, वैधानिक। ठीक है, अगर आपसे वैधानिक में कहा जाए कौन सा उपसर्ग है, बी उपसर्ग है। प्रत्यय कौन सा, एक प्रत्यय। मूल शब्द क्या है, धान। अगर बी प्लस 4 प्लस 6 में क्या बन जाए बेटा, वैचारिक। क्या बन जाएगा, वैचारिक। अगर तो देखो, बी का क्या हो जाता है, व्यय। बी का क्या हो जाता है, व्यय। बी का क्या हो जाता है, व्यय। बी का व्यय किसकी वजह से हो रहा है, एक प्रत्यय की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है, एक प्रत्यय की वजह से हो रहा। अगर वैवाहिक, वैज्ञानिक, वैधानिक और वैचारिक में अगर कहा जाए कि उपसर्ग क्या है, तो व्यय नहीं होगा, उपसर्ग क्या हो जाएगा, बी। इसमें एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और बच्चे यहाँ पे जरूर गलती करते हैं। अगला था बी प्लस से प्लस 6, तो ये बन जाएगा वैशेषिक। वैशेषिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैशेषिक में यदि कहा जाए कि कौन सा उपसर्ग है, बी उपसर्ग। मूल शब्द क्या है, शेष, और प्रत्यय क्या है, एक है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रत्यय। देखिए, अब दुर उपसर्ग। जो दुर उपसर्ग है उसके तीन रूप देखने को मिलते हैं। जो दुर होता है वो तीन तरह से परिवर्तित हो जाता है। एक तो दुर का दुर हो जाएगा, यहाँ आधा रा है। ठीक है, दुर में आधा रा है तो यहाँ पूरा रा हो जाता है। एक तो दुर का दुर हो जाता है, और एक दुर में जो रा है वो ऊपर उड़ जाता है, और एक दुर का दु हो जाता है। यानी दुर तीन तरह से परिवर्तित होता है। एक दुर में जो आधा रा है वो ऊपर उड़ जाता है और बड़ा दु हो जाता है। ये कैसे होता है उसको यहाँ देखो जरा, अच्छे से समझना। पहले हमने बताया संयोग द्वारा, जब उपसर्ग व्यंजन वर्ण से जुड़े, जब उपसर्ग कौन सा उपसर्ग, दुर उपसर्ग। जब दुर उपसर्ग किससे जुड़ रहा हो, व्यंजन वर्ण से जुड़ रहा हो। जो शब्द जुड़ रहा हो, मूल शब्द हो, वो किससे शुरू हो, व्यंजन वर्ण से शुरू हो। उदाहरण से समझेंगे, जब दुर उपसर्ग व्यंजन वर्ण से जुड़े, तब दुर का जो दुर में जो रा है वो रा आधा रा, यानी जो आधा रा है वो व्यंजन वर्ण के ऊपर चला जाता है। फिर से समझिए हमने क्या कहा, जो दुर में जो दुर का जो रा है व्यंजन वर्ण के कहाँ चला जाता है, ऊपर। समझो कैसे चला जाता है। जैसे ये लिखा दुर प्लस गुण, तो ये आ जाएगा दु, आधा रा, ये व्यंजन वर्ण है, गा व्यंजन है, तो जो हो जाएगा दुर्गुण, और जो आधा रा कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, जो बन जाएगा दुर्गुण। अगला देखो, तो दुर्गुण में अगर कहा जाए कि दुर्गुण में मूल शब्द क्या है, गुण, और उपसर्ग क्या है, दुर है। दुर प्लस भाग में ये बन जाएगा दुर्भाग्य। तो देखो, आधा रा दुर उपसर्ग के बाद जो जुड़ रहा शब्द किससे शुरू हो रहा है, व्यंजन से शुरू हो रहा है। तो दुर का इस भाव पे आधा चला, ये बन जाएगा दुर्भाग्य। दुर प्लस गंध से क्या बन जाएगा,
दुर्गंध है। ठीक है, आधा रा काय के ऊपर चला जाए, गा के ऊपर, आधा रा काय के ऊपर चला जाए, भा के ऊपर, आधा रा काय के ऊपर, गा के ऊपर। दुर्व प्लस व्यवहार तो ये बन जाएगा दुर्व्यवहार, दुर्व बन जाएगा दुर्व्यवहार। ठीक है, दुर प्लस बोध से क्या बन जाएगा बेटा, ये दुर्बोध। आधा रा व्यंजन बा के ऊपर चला जाएगा, दुर प्लस गम से क्या बन जाएगा बेटा, दुर्गम बन जाएगा। ठीक है ना, दुर प्लस गति से क्या बन जाएगा, दुर्गति बन जाएगा। अगला दुर प्लस दशा से क्या बन जाएगा, दुर्दशा बन जाएगा, दुर्दशा बन जाएगा। दुर प्लस बल से क्या बन जाएगा, दुर्बल बन जाएगा। अगर दुर प्लस वचन से क्या बन जाएगा, दुर्वचन। दुर प्लस वचन से क्या बन जाएगा, दुर्वचन। तो आपने देखा कि ये दुर्गुण, दुर्भाग, दुर्गंध में कौन सा उपसर्ग, दुर उपसर्ग है। मूल शब्द क्या है, तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि दुर्भाग में कौन सा उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है। ये तो पहला हो गया संयोग द्वारा। अब देखो दूसरा रूल, यदि दुर के बाद यदि कोई स्वर आता है, अभी दुर से क्या जुड़ रहा था, व्यंजन जुड़ रहे थे। दुर उपसर्ग के साथ क्या जुड़ रहे थे, व्यंजन। दुर उपसर्ग के साथ यदि व्यंजन वर्ण जुड़े तो आधा रा व्यंजन वर्ण के ऊपर चला जाता है। यदि दुर उपसर्ग के बाद कोई स्वर से शुरू होने वाला शब्द हो, दुर उपसर्ग के बाद कोई जो शब्द जुड़ रहा है वो किससे शुरू हो, स्वर से शुरू हो। देखो छोटा आ, बड़ा आ, बड़ा आ, बड़ा आ, बड़ा आ, बड़ा। ठीक है, तो जब दुर उपसर्ग के बाद जो मूल शब्द जुड़ता है वो किससे शुरू हो, स्वर से शुरू हो, तो आधा रा इस स्वर की वजह से पूरा रा हो जाता है। तो देखो जी बन जाएगा, जी हो जाएगा दू, आधा रा इस आ की वजह से पूरा हो जाएगा दुर्वस्था। इसका क्या बन जाएगा, दुर्वस्था। देखो आधा रा जी हो जाएगा दू, आधा रा इस आ की वजह से हो जाएगा दुरा, सॉरी ये बन जाएगा दुराग्रह। क्या बन जाएगा, दुराग्रह। ठीक है, देखो जी हो जाएगा दू और आधा रा इस बड़ा में क्या बन जाएगा, दुराचरण। क्या बन जाएगा, दुराचरण, यानी बुरा आचरण। दू का अर्थ होता है बुरे के लिए, तो बुरा आचरण। दुर प्लस आचार तो ये हो जाएगा दू, आधा रा इस बड़ा की वजह से पूरा रा यानी बड़ा रा, दुराचरण, दुराचार। क्या बन जाएगा, दुराचार। दुर प्लस आत्मा ये हो जाएगा दू, आधा रा इस बड़ा की वजह से पूरा, दुरात्मा, यानी बुरी आत्मा को बोलती दुरात्मा। दुर प्लस आशा तो ये हो जाएगा दू, बड़ा का जेडा में तो दुराशा। क्या बन जाएगा, दुराशा। और दुर प्लस उपयोग जो हो जाएगा दू। अब देखो ये रा है तो ये रा, और छोटों की दुरुपयोग। क्या बन जाएगा, दुरुपयोग। दुरु प्लस ऊ है तो ये हो जाएगा दू, इस ऊ की वजह से आधा रा पूरा रा हो जाएगा। बड़े की मात्रा लग जाए दुरु है, क्या हो जाएगा, दुरु। जी छोटे की जो बड़े की घुंडी लग जाए तो बड़े की मात्रा होती है। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या बताया था, अगर आपसे दुर प्लस अवस्था में तो दुर नहीं होगा, दुर प्लस अवस्था में अगर कहा जाए कि मूल शब्द और उपसर्ग क्या है तो दुर नहीं होगा, क्या होगा, हलंत लगा होगा। दुराग्रह में तो दुर प्लस आग्रह हलंत लगा होगा, आधा रा होगा, पूरा रा नहीं होगा। तो इन शब्दों में मूल शब्द और उपसर्ग पहचानना बड़ा कठिन होता है। हम आपको बहुत अच्छी तरह से सारी चीज बहुत सीक्वेंस में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगला देखो दुर के, अभी हमने बताया 3 रूप हो जाते हैं। एक तो दुर का दुर हो जाता है, एक तो दुर में आधा रा ऊपर चला जाता है, एक तो दुर का बड़ा दू हो जाता है। कैसे, जब देखो जब दुर उपसर्ग के बाद कोई रा से जुड़ने वाला शब्द हो, 3 रूल होते हैं। जब दुर उपसर्ग के बाद व्यंजन वर्ण से मूल शब्द जुड़ रहा हो, दुर उपसर्ग व्यंजन वर्ण से जुड़ रहा हो, जब दुर उपसर्ग स्वर वर्ण से जुड़ रहा हो, स्वर शब्द से जुड़ रहा हो, और दुर उपसर्ग किसी रा शब्द से जुड़ रहा हो, जैसे दुर प्लस आज। तो जब दुर के बाद कोई रा शब्द से जुड़ने वाला मूल शब्द हो तो बड़ा छोटा दू का बड़ा दू हो जाता है। ये दुर प्लस रा से बन जाएगा दूराज। क्या हो जाएगा, छोटा दू काय में हो जाएगा, बड़ा दू में हो जाएगा तो दू, और जो पूरा रा हो जाएगा जो बन जाएगा दूराज। दुर प्लस रम में तो ये बन जाएगा दूरम। ठीक है, ये बन जाएगा दूरम। तो दुर का दू किसकी वजह से, जी दोनों किससे शुरू होने वाले शब्द हैं, रा से शुरू होने वाले, तो छोटा दू का बड़ा दू हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने बहुत डिटेल से नी बी दुर उपसर्गों को पढ़ा है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।